नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिया, मंटू, स्मृति, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। टी वर्ड्स हमने खत्म कर लिया था। टुडे विल स्टार्ट विथ यू। यू और वी को साथ कर लेंगे। WXYZ। अमित, मंजीत, मनीष, जूही, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको वेरी गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, स्टार्ट किया है। ओके, टुडे विल स्टार्ट विथ यू वर्ड्स। तो कमेंट बॉक्स ऑफ करती हूँ। बलराम, पवन, पायल, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट किया जाए। कमेंट बॉक्स भी ऑफ किया जाए, ठीक है। कमेंट बॉक्स ऑफ, जल्दी जल्दी। यूबिक्विटस, ये तो किया भी है हमने, बाकी सारे वर्ड्स में ये किया है। बना लोगे ये। दे रही हूँ पोल। पहले इसको करके लास्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अनइनहिबिटेड। अनइनहिबिटेड, अनडॉन्टेड, कॉन्ट्राडिक्टरी, रेजोल्यूट, कॉम्पिटिटिव, अनएथिकल। यूनिवर्सल, एक बार जेनेरिक आया था। जेनेरिक, ठीक है। जेनेरिक का मतलब है जेनेरिक मेडिसिन, जनरल मेडिसिन जो सब लोग यूज करते हैं, पैरासिटामोल, उसी को हम यूनिवर्सल बोलते हैं। जनरल है, जेनेरिक है, और इसी का उल्टा होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब किसी खास के लिए, और ये तो जेनेरिक, जनरल, सबके लिए। इसका बताना यूनिवर्सल। यूनिलैटरल, बार बार ये सब क्वेश्चन ना एक ही जगह पे ला ला के नहीं पूछना, ठीक है। एक ही क्वेश्चन बार बार आप लोग पूछते हो। कल ये वाला क्वेश्चन किसी ने 12:30 बजे के बैच में पूछ लिया था, और मैंने बहुत डिटेल में समझा भी दिया था, ठीक है। बट फॉर का मतलब होता है विदाउट। अगर ऐसा ना हुआ होता, बैड वेदर नहीं हुआ होता, तो हम पहुंच गए होते। इसको डिटेल में समझाया है मैं। यूनिलैटरल, अंडरमाइन करना, अंडरमाइन और अंडर एस्टिमेट अलग है। अंडरमाइन, माइन के नीचे, खदान के नीचे। आपने सैबोटेज वर्ड सुना होगा। सैबोटेज का मतलब होता है तोड़ फाड़ करना, डैमेज करना, ठीक है। डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्शन नाउन है। तो अंचुअस, अंचुअस अभी किसी के ऑप्शन में था। कल हम शायद टी वर्ड कर रहे थे, और टी वर्ड के ऑप्शन में अंचुअस वर्ड आया था, और उस समय मैंने ऑप्शन का मीनिंग भी तो बताया था। कल की बात है, नहा के आए होगे, धुल भी गया होगा।
अनकन्वेंशनल, अनकॉन्शियस, सब सिनोनिम्स बताना। यूनानिमस, इजी है। यूनानिमस का मतलब एकमत, यूनाइटेड है। अपग्रेड करना, यूटिलिटी 25 तक करेंगे। किसी चीज की यूटिलिटी है, यूटिलिटी वाले गुड्स, वो सामान जो काम का हो, जो यूजफुल हो। फ्यूटिलिटी, फ्यूटाइल, फूट गई उसकी किस्मत। फ्यूटिलिटी का मतलब तो यूजलेसनेस है, यूजलेस, अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिविटी नाउन है। फ्यूटाइल एडजेक्टिव है, फ्यूटिलिटी नाउन। अर्बेन, suave, sentimental, consistent and frequent. एक तो अर्बन होता है जो शहर से रिलेटेड है, अर्बन सिटी से रिलेटेड और रूरल गांव से रिलेटेड है। अर्बन लोग होते हैं थोड़े सोफिस्टिकेटेड, स्टाइलिश, स्वैग वाले लोग होते हैं, सिविलाइज्ड, जेंटिल होते हैं। अपहीवल किया है इसको आपने समुद्र मंथन में। अप्रोर, अच्छा, इसका भी टर्मोइल है। अपशॉट, सारा पीडीएफ आप यूसी लाइव ऐप पे जाओ ना, मिल जाएगा रक्षा। यूसी लाइव ऐप पे जाओ, A to Z का पीडीएफ पड़ा हुआ है वहां पे, वहां से आप ले सकते हो। जहाँ पे फ्री पीडीएफ्स वाला सेक्शन है ना, वहां पे मिल जाएगा। अपशॉट, अपशॉट तो बताया था। अपशॉट का मतलब है किसी चीज का क्या शॉट लगाया, ऐसा शॉट लगाया जिसका रिजल्ट हुआ कि आउट हो गया।
अपसेट का मतलब रिजल्ट, फॉल आउट रिजल्ट, उपिश, अपिश, एरोगेंट, यूटोपियन, अपहोल्ड, रियून करना, कन्फेस करना, मैनेज करना, मेंटेन करना, अटर, ये जो अटर है ना, ये वर्ब भी होता है और ये एडजेक्टिव भी होता है, तो यहाँ सारा ऑप्शन ना वर्ब वाला है, ये भी वर्ब है, तो हम अटर का वर्ब वाले ऑप्शन को ढूंढेंगे। वैसे अटर एडजेक्टिव भी होता है। जो बोलते हैं ना, इट वाज अटर डिसअपॉइंटमेंट, अटर डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट क्या है? डिसअपॉइंटमेंट नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए, तो यहाँ का अटर एडजेक्टिव है और जिसका मतलब है कंप्लीट, पूरी तरह से डिसअपॉइंटमेंट। एक अटर का मतलब होता है ना, एडजेक्टिव के सेंस में अटर का मतलब होता है कंप्लीट, पूरी तरह से, टोटल। और यू आर अटरिंग वर्ड्स, यू अटर वर्ड्स, आप शब्दों को अटर करते हो, अपने आप को क्या करने के लिए? एक्सप्रेस करने के लिए, जाहिर करना। तो एक अटर एज अ वर्ब का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, कोई भी चीज एक्सप्लेन करना शब्दों के थ्रू, एक्सप्रेशन। यहाँ पे ये अपॉइंट तो पता ही है, कंपनी का मतलब है के साथ, और कंफर्ट सूट करना। सर, रिजर्व का मतलब क्या है? ये भी बहुत कॉमन वर्ड है। यूजर्व करना, सीज करना, कब्जा करना। नेक्स्ट वन, अनबायस्ड। क्या? अरे नफीसा कहाँ चले गए? अच्छा, थोड़ा सा टाइमिंग का इशू हो गया। अनबायस्ड, अनबायस्ड लोग होते हैं कौन? इम्पार्शियल लोग। अनस्केथ, स्केथ अनस्केथ किया था ना अभी। अनफीन,
अम्बरेज, ट्वेंटी फाइव तक ही रखते हैं, बाकी सारा चीज भी करना है। चलो इतना दूर रहने दो। और बाकी अपना स्कोर बता दीजिए आउट ऑफ 25। 22 सुपरनोवा, सोमदत्ता इज 25, स्पर्श इज 25, मनीषा इज 20, ऋतिक 20, देवा 20, राहुल 19, नमन, कितने अवार्ड है? बहुत सारे अवार्ड है। लीडर बोर्ड में छुई मुई इज नंबर 1, गरिमा, आर्या, रिया, हितेश, पंकज, नफीशा, ब्रजेश, टैची एंड क्या है, निजिका है। अतुल का 17 आया, श्रुति का 25 आया है, प्रेरणा इज गॉट 25, वेरी गुड। संदीप 25 या कुछ दिख रहा था, 24, अभिषेक 25, सुजाता 16। चलिए यूबिक्विटस तो कितनी बार बताया। यूबिक्विटस का मतलब होता है जो चीज हर जगह उपलब्ध हो, ठीक है, हर जगह प्रेजेंट हो, जिसको हम लोग ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं, ठीक है, ओमनी प्रेजेंट हो, जो एवरीवेयर प्रेजेंट हो, हर जगह आपको दिख रहा है। प्रेवलेंट है, वाइड स्प्रेड है, प्रेजेंट एवरीवेयर, वाइड स्प्रेड। प्रेवलेंट का मतलब भी प्रचलित है, जो हर जगह दिख रहा है, वाइड स्प्रेड है। और सर्कुलर मूवमेंट तो गोल, अच्छा सर्कुलर का दो मतलब होता है क्या, एक तो सर्कुलर एडजेक्टिव होता है जिसमें बोलते हैं ना सर्कुलर मूवमेंट, सर्कल में गोल गोल घूम रहा है हम, राउंड अबाउट नहीं है, सर्कुलर मूवमेंट गोल गोल, सर्कुलर मूवमेंट गोल गोल घूम रहा। और दूसरा आपके स्कूल वगैरह में सर्कुलर मिलता है, एक सर्कुलर मिला है मतलब एक नोटिस, आप देखते हो सर्कुलर मिला है, कोई नोटिस वगैरह मिला है, नोटिस भी होता है। और सिमिलर तो पता है, रीजनेबल का मतलब तो सेंसिबल लोग होते हैं, दिमाग उमाग ठीक काम कर रहा होता है। इनहिबिट करना मतलब क्या है, जैसे आप प्रोहिबिट करते हो ना, प्रोहिबिट, हिबिट वर्ड आया, हिबिट, प्रोहिबिट करना मतलब रोक देना, बैन लगा देना। तो इनहिबिट करने का मतलब भी होता है रोकना, रोकना। और अन इनहिबिट मतलब रोकना, और अनहिबिट का मतलब है नहीं रोकना, तो मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना। और रेस्ट्रेन का मतलब भी रोकना, और अनरेस्ट्रेन का मतलब है नहीं रोकना, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना, रिस्ट्रिक्शन नहीं। और पर्टिनेंट तो है, पर्टिनेंट का मतलब है रेलिवेंट। रिजर्व्ड और चैरिटेबल तो जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, जेनरस होते हैं, मैग्नेनिमस एंड फेलिसिटस, सुटेबल। कल हमने क्या एक वर्ड किया था पर्टिनेंट का, जो इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे ना, मुझे याद नहीं आ रहा है, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे पर्टिनेंट का एक और वर्ड किया था ना कल, पर्टिनेंट, नहीं नहीं वो वर्ड नहीं था, तो वो तो जर्मन वर्मन पता है, वर्ड था याद नहीं आ रहा मुझे, अपोजिट तो चलो जो भी होगा, नॉस्टैल्जिक है। फेलिसिटिस कर लिया। डोंट का मतलब क्या है, कल 11:30 बजे यूट्यूब चैनल पे किया था, डोंट। फ्लेवर वेस्टर तो अलग है, कंफ्यूज करना। डोंट, उसको डांट पड़ी, डोंट उसको डांट पड़ी और वो डर गया, तो डोंट का मतलब है डरना, डोंटफुल, डोंटेड मतलब भी डरना। और अनडोंटेड का मतलब क्या है, किसी से डर नहीं है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। अनडोंटेड लोग मतलब एकदम डिटरमिंड है, कोई भी बाधा उसको डरा नहीं सकती, बहुत डिटरमिंड है, बहुत दृढ़ निश्चय वाले लोग होते हैं, बहुत रेजिल्यूट है, रेजिल्यूट इज ऑल्सो दृढ़ निश्चय। और कॉन्ट्राडिक्टरी तो कॉन्ट्रास्टिंग, विरोधाभास। और कंपेटिटिव और अनएथिकल लोग वो होते हैं ना, असिद्धांतवादी लोग, करप्ट होते हैं, डरते नहीं है, बहुत फर्म होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना अनफ्लिंचिंग। अनफ्लिंचिंग का मतलब भी इसको कोई नहीं रोक सकता है, ओके, रिलेंटलेस है, रिलेंटलेस एफर्ट्स, कोई बाधा, किसी से डरेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाओ। यूनिवर्सल तो पता है, यूनिवर्सल मतलब जो हर जगह फैला है, यूनिवर्सल का उल्टा पर्टिकुलर हुआ, रिस्ट्रिक्टेड तो एक जगह पे कंट्रोल्ड है। और पार्डन का दो मतलब होता है, एक पार्डन का मतलब है किसी को माफी देना, और एक पार्डन का मतलब होता है ना बेग योर पार्डन, कोई भी चीज आपने सुना नहीं तो आप बोलते हो ना मैम आई बेग योर पार्डन, रिपीट करिए। यूनिलैटरल, एक तो होता है मल्टीलैटरल, मल्टीलैटरल मतलब विभिन्न साइड का, और यूनी, यूनी का मतलब एक वन साइडेड। और ल्यूकवार्म का मतलब है गुनगुना, ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स दिया आपने, बहुत गुनगुना, जैसे ल्यूकवार्म वाटर होता है ना बहुत ठंडा है ना बहुत गर्म है, उसी तरह ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स का मतलब एक होता है वार्म रिस्पॉन्स, आपके घर कोई आया, आपने पूरे गर्म जोशी के साथ रिस्पॉन्ड दिया। और एक तो कोल्ड रिस्पॉन्स होता है, कोल्ड रिस्पॉन्स में तो आपने उसको इग्नोर कर दिया। और ल्यूकवार्म में ठीक है ना, बहुत ज्यादा वार्म वेलकम दिया ना इग्नोर किया, बीच बीच का, फिर भी ये भी थोड़ा नेगेटिव ही जाता है ल्यूकवार्म।
अंडरमाइन करना तो बता दिया। डिस्पर्स करने का मतलब होता है कोई भी चीज को बिखेरना, स्कैटर करना, और सैंक्टिफाई करना है किसी भी चीज को प्योरीफाई करना। कॉपरेट तो पता ही। अंक्चुअस वर्ड किया था ना उस दिन, अंक्चुअस का मतलब बताया था ना, चापलूसी वाला। इंटेंट मतलब आपका इरादा, आपका पर्पस क्या है। सिंसियर लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं, एनवियस लोग तो जलते रहते हैं, पूरी जिंदगी जलते ही रहेंगे ये दूसरे। फ्लैटरिंग, हाँ, सिकोफेंसी, फ्लैटरिंग, बूट लिकिंग सब किया है। कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक, और अनकन्वेंशनल मतलब जो पारंपरिक नहीं है, मतलब हमारे कस्टम में नहीं है, अनकस्टमरी। और टिमोरस का मतलब है डरपोक। अडामेंट का अड़ा हुआ मैन, स्टबर्न है। और फॉर्मल का मतलब तो पता ही है, औपचारिक। कोई भी चीज फॉर्मल, औपचारिक रूप से किया जा रहा है। हेडस्ट्रॉन्ग। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस है, अगल बगल क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं, कोमा में, कोमाटोज में। और अनफॉर्चुनेट का मतलब है अनलकी। विजिबल अनहैप्पी तो पता है। यूनानिमस, यूनानिमस ओपिनियन का मतलब क्या है, एक मत, सबका ओपिनियन एक ही है। और यूनिक का मतलब तो सबसे अलग। और अनफेमिलियर का मतलब है आप कोई भी चीज से परिचित नहीं हो, अनअवेयर हो। और अनयूजुअल तो जो यूजुअल नहीं। अपरेड, ब्रेड, ब्रेड मतलब छोटी अच्छे से नहीं बनाया सिस्टर का, तो स्कोल्ड किया। अपग्रेड करना मतलब डांटना, ठीक है, किसी को रेप्रीमांड करना, डांटने का वर्ड आता है। रिमांड पे लिया, डांटा, स्कोल्ड किया, ठीक है, चाइल्ड किया, चाइल्ड लिख दिया, रिब्यूक किया, सबका मतलब है डांटना। गिव अ पीस ऑफ माइंड, एडमोनिश, मनीष को डांटा गया। और जेस्ट का मतलब तो मजाक करना, जोक करना। प्रेस तो तारीफ करना। और लेविटेट का मतलब है फ्लोट करना, हवा में, पानी में नहीं, लेविटेटिंग, फ्लोट, तैरना हवा में, फ्लोट इन है। यूटिलिटी, यूटिलिटी वाला गुड्स मतलब जो आपके काम का है, यूजफुल है। अर्बेन, अर्बेन मतलब शहरी है, सिविलाइज्ड है। और सेंटिमेंटल तो बहुत इमोशनल लोग होते हैं। कंसिस्टेंट मतलब एकदम रेगुलर रहना। फ्रीक्वेंट का मतलब भी है बार बार कोई चीज का होना। हाँ, सिविलाइज्ड है, स्वैव है, स्प्रूस है, प्रिम है, एलिगेंट है। हाँ। अपहीवल, हेवन में बताया था ना, हेवन में, स्वर्ग में भी ना सत्ता के लिए सिर्फ हमारे अर्थ में ही लड़ाई नहीं होता है, कांग्रेस बीजेपी, और अर्थ में भी, सॉरी, हेवन में भी सत्ता के लिए झगड़ा होता है। और अपहीवल होता है, हेवन में भी डिसऑर्डर होता है, देवताओं के बीच में झगड़ा होता है, अपहीवल। टर्मोइल, टर्मोइल तो बताया है, जब ऑयल का प्राइस थोड़ा सा इधर उधर होता है ना, तो पूरे वर्ल्ड में अफरा तफरी मच जाती है। बेटलेम में हेम, टमल्टुअस, टमाटर का प्राइस, अप्रोर, अप्रोर का भी मतलब बताया है, जब शेर जंगल। एमनेस्टी का मतलब होता है पार्डन, किसी को माफ करना। हेलुसिनेशन का मतलब होता है ना भ्रम, इमेजिनेशन, भ्रम, इल्यूजन। और फ्रैक्चर तो पता है। और अप्रोर, जब शेर जंगल में गरजता है ना, तो उस समय भी अफरा तफरी मच जाती है। और ट्रैंक्विलिटी का मतलब पीस। अनऑस्पिशियस का मतलब है अशुभ, कोई चीज अशुभ है। और पेंसिव मूड में है मतलब बहुत सोच विचार वाली मुद्रा। थॉटफुल में। अपशॉट, अपशॉट तो कितनी बार बताया है। फॉल आउट भी बताया है, अपशॉट बार बार बताती हूँ। बैकलैश, फॉल आउट, अपशॉट का मतलब है रिजल्ट। अप्रोक्सीमेशन मतलब करीब करीब, अप्रोक्सीमेट। और स्विंडल, स्विंडलर का मतलब है धोखेबाज। रेपोकशंस, फॉल अबाउट, कोरोलर कल ही किया है हमने, कल आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ भी किया है। सीक्वल, हाँ, रैमिफिकेशंस। युपिश, अपिश का मतलब है अपने आप को अप समझता है। कुछ लोग होते हैं ना, उनको लगता है मैं सबसे अप हूँ, अपने आप को सबसे ऊपर समझता है, ऐसे लोग घमंडी होते हैं। पिश का मतलब है घमंडी, हॉटी, हाँ, स्नोबिश। घमंडी का तो कितनी बार किया। आइडियलिस्टिक का मतलब होता है ना इमेजिनरी दुनिया में रहना। प्रोविंशियल मतलब प्रांत, प्रोविंस से है, यूपी पुलिस। हमने यूपी से 2 वर्ड किया था। कम उपेंस, कम उपेंस का मतलब यहाँ भी यूपी था ना, यूपी आओ मैं तुम्हारा एनकाउंटर करता हूँ। तो कम उपेंस का मतलब है पनिशमेंट देना। और यूपी वाले अपने आप को ऊपर समझते हैं, एक तो पनिशमेंट है। यूटोपियन, यूटोपियन वर्ल्ड में है। यूटोपियन वर्ल्ड का मतलब है एकदम राम राज्य, सपनों की दुनिया में जहाँ सच्चाई से अलग, आइडियलिस्टिक वर्ल्ड। आइडियलिस्टिक, राम राज्य, हाँ, ऐसा कोई वर्ल्ड होता नहीं है, सिर्फ कल्पना में होता है। एकदम इम्प्रैक्टिकल वर्ल्ड है। रेलिवेंट इज उपयुक्त, इसका हमने बहुत सारा वर्ड किया था ना, एक्सोटिक है, इमेजिनरी, रामराज, यूटोपिया में रहना, अनरियलिस्टिक। अपहोल्ड कर लेना, आइवरी टावर में रहना।
हाँ, ये अपहोल्ड कर लेना मतलब किसी को होल्ड कर लेना, जाने नहीं देना। अपहोल्ड करना मतलब मेंटेन करना, मैनेज करना नहीं। कन्फेस तो अपनी गलती स्वीकार करना। रियून का मतलब तो तबाह करना, डैमेज। अन अकेडमी बोलता है फ्रेंड्स को बताओ कम फीस हो जाएगा। बता देना, क्या हो जाएगा। कुछ अगर वो फायदा दे रहा है ना तो ले लेना है, कहीं भी कुछ फायदा मिल रहा है तो ले लेना है। अगर आपको लग रहा है कि 5 फ्रेंड को बताओ मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा, तो मैं क्यों नहीं बताऊंगा। 5 फ्रेंड को बताओ जो एडमिशन करवा, मैं तुम्हें लैपटॉप, ले लेना है, ले लेना है। आप ही लोग से पता चलता है कि इतनी आप लोग को कॉल करते हैं, इतना इनके पास टाइम है कि आप लोग को इतना कॉल कर रहे हैं। कभी कभी ये भी होता है 5 फ्रेंड को जिसको रिकमेंड किया था इसमें, और आपको तो लैपटॉप मिल गया, इसका सिलेक्शन हो गया, और आप लैपटॉप लेके ना फिर से 2 साल अन अकेडमी की क्लास कर रहे हो, उस लैपटॉप से अन अकेडमी की क्लास कर रहे हो और ये सिलेक्शन ले लिया। अटर अटर तो बता दिया। तो सर्व करना ना, जर्व करना का मतलब है कोई भी चीज कब्जा कर लेना, सीज कर लेना, इसको बोलते हैं जब्त कर लेना। ये वर्ड बहुत बार आया, कैप्चर कर लेना, सीज कर लेना, एनेक्स कर लेना। एनेक्स का मतलब भी होता है जैसे पहले राजा एंड ऑल एम्पायर को एनेक्स करके अपने में जोड़ देते थे। कॉन्फिस्केट कर लेना, कॉन्फिस नहीं दिया है, जब्त कर लिया जाए, सीज कर लेना। काउंटरफिट इज नकली। फ्रेंड्स नहीं है तो मत सजेस्ट करो। इनकार्सरेट का मतलब बंदी बनाना अलग हो, ग्रैब करना, मौके को अपने कब्जे में लेना। अनबायस्ड, बायस का मतलब है पक्षपात करना, पार्शियल होना, बायस्ड होना। नेपोटिज्म करना, करण जौहर टाइप से नेपोटिज्म करना। ओके। और अनबायस का मतलब है ना जो लोग इम्पार्शियल होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, जो किसी का पक्षपात नहीं करते, डिसइंटरेस्टेड होते हैं। ट्रैक्टेबल मतलब जो जिद्दी नहीं होते हैं, जिसको ट्रैक पे लाया जा सकता है, जिद्दी नहीं होते हैं। और डिस्पोंडेंट है, पौंड तालाब से मछली को निकाल दिया, मछली दुखी हो गई। सोफिस्टिकेटेड, वेरी सिविलाइज्ड, हर काम सोच समझ के करते हैं। जैसे मेंटेन का मतलब क्या होता है ना, वो काम पहले से चला आ रहा है और आप उसको रोक नहीं कर रहे हो, आगे भी मेंटेन कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो। और मैनेज में जरूरी नहीं है ना, मैनेज में जरूरी नहीं है कि आप कोई काम, अच्छा एक्सपाउंड करने का मतलब है, अच्छा ये नहीं बताया था, एक्सप्लेन करना। और रैवेज का मतलब है रावण ने सब डिस्ट्रॉय कर दिया। मेंटेन करना, वो काम पहले से हो रहा है और आपको बस मेंटेन करना है। मैनेज में कोई चीज जरूरी नहीं है। जैसे कोई कंफ्यूजन हो गया, मैंने आपने बोला चलो मैं इसको मैनेज कर लूंगा, नियंत्रण में, कंट्रोल में कर लूंगा। हाँ, रिकॉर्डेड भी इस बैच को कर सकते। किसने मना किया आपको? जो मने करिए, आपको जो अच्छा लगे करिए। स्केदिंग, स्केदिंग किया था ना। स्केदिंग का मतलब होता है वेरी हार्मफुल, ठीक है। ऐसे वाला वर्ड में हार्मफुल है, अनप्लेजेंट है। अनस्केदिंग का मतलब है जो हार्मफुल नहीं है। फेन बताया था, फेन का मतलब होता है बहाने बनाना, नाटक करना, प्रिटेंड करना। जिसका एक फ्रेजल वर्ब बताया था, पुट ऑन। बहाने बनाने वाले लोग ना डिसऑनेस्ट होते हैं, इनसिंसियर होते हैं, इनसिंसियर होते हैं, ठीक है। तो फेन का मतलब है इनसिंसियर लोग, और अन का मतलब है ये तो इनसिंसियर है, और नॉट इनसिंसियर मतलब सिंसियर है, बहाना नहीं बनाना। रेज का मतलब तो पता है, रेज का मतलब है गुस्सा, किसी को अमरेज करना, एनरेज करना, आउटरेज करना, गुस्सा, ठीक है। गुस्सा हो गया। 25 वर्ड्स हो गए, आप आगे करें। हाँ, एक चीज और बताना था ना। अच्छा 25 वर्ड्स है, एक और कर लो, फिर जब हम मंडे ट्यूसडे को मिलेंगे ना, बता दो, इसका भी बता ही दो। अनकाउथ, अनकाउथ लोग कौन होते हैं? अनकाउथ लोग अनसिविलाइज्ड होते हैं। गंवार, अनसिविलाइज्ड, बम्किन, उफ उफ, ये गंवार, उफ। योकल, लोकल कपड़े पहनता है, कद्दू खाता है, कद्दू की तरह पम्पकिन है, सब किया था। अनग्रेस, स्लोवेनली का मतलब है वेरी डल, स्लो, ठीक है। और डर्ट तो पता ही। चलिए अब हम, हाँ आपको बता देना कि आपकी कल क्लास नहीं है ना। अब आपकी नेक्स्ट क्लास, छुट्टी पे हूँ मैं, कल फ्राइडे है ना। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। अब आपकी नेक्स्ट क्लास कब होने वाली है? ट्यूसडे। और ट्यूसडे को मैं आपका वी वाला वर्ड शुरू करूँ। डर्ट का मतलब गंदगी, ट्यूसडे को वी वाला वर्ड हो। वी खत्म हो जाएगा इस मंथ में, खत्म कर लेना है पूरा। तो खुश हो रहे होंगे कुछ तो खुश हो रहे होंगे कि आराम से सोएंगे। अरे मत सोना, जो भी टाइम मैं आपका टाइम किल करती हूँ ना, आपका टाइम मैं किल करती हूँ क्या 9:30 बजे। कुछ कर लेना, आपका टाइम बर्बाद करती हूँ 12:45 में। मत बर्बाद करना, नहीं बर्बाद करना, ठीक है। कुछ कर लेना अच्छा,
जो आपको अच्छा सा मन करे ना कर लेना। इंग्लिश नहीं रिवीजन करने का मन है, मैं आके करवा दूंगी, दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ लेना, दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ लेना इस टाइम पे। वेस्ट करोगे तो क्या है, अब 10-15 दिन बच गया है, 10-15 दिन बच गया है, पछताओगे वेस्ट करोगे। कुछ अपना काम कर लेना, अपना काम कर लेना। यूट्यूब क्लास भी नहीं हो, यूट्यूब कहाँ से हो। एक्यूपंक्चर, टोमेटोज जॉब और ये सब वाला हो गया था, रोड रेज हो गया था, आयुर्वेदा हो गया था। 39 जीएस कवर कर लेना। हाँ, जीएस कवर कर लेना, कुछ ना कुछ कर। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ो। मेंस के लिए, मेंस की बात अभी नहीं करेंगे, मेंस आए प्री दे के आओ ना अच्छे से। दिया जाए पोल, पोल ठीक है, दिया जाए, छोटा सा था। गो फॉर एलिमिनेशन, गो फॉर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में 2 ऑप्शन आपके पास बचेगा, उसमें कर लो। ट्राई नहीं करेंगे आराधना, इतने दिन से कर रहे हैं ना, वी विल ट्राई, वी विल ट्राई। एग्जाम के बाद तक ट्राई करते रह जाएंगे। ट्राई करना है, एग्जाम में परफॉर्म करना है। द नेसेसिटी ऑफ अर्बन फॉरेस्ट इज नॉट ओनली टू कंट्रोल पॉल्यूशन। शहर में भी ना फॉरेस्ट वगैरह जरूरी है, सिर्फ पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए नहीं। नेक्स्ट वाला। वेरी गुड, छुई मुई,
रिया, गरिमा, हितेश, नफीशा, देवा, राहुल, विकी, सफायर एंड सोमनाथ। बाकी स्टूडेंट्स 5 में 2 आया, ये 2 वाला तो नहीं था, 4 तो आ ही जाना चाहिए था। दिमाग खराब हो जाता है तो एक रॉन्ग हो जाता है, बट एटलीस्ट यू शुड हैव गॉट 4, इतना भी नहीं था मुश्किल वाला। ओडिपस का 4 आया है, 4 बहुत 5 आया, बहुत लोग का 5 आया। एलिमिनेशन पे जाओ ना। हमारे अर्बन फॉरेस्ट, शहर में भी फॉरेस्ट सिर्फ पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए नहीं है, बट ऑल्सो क्लाइमेट चेंज को हेसन नहीं होगा ना। हेसन का मतलब क्या होता है? हड़बड़ी। हेसन करना मतलब कोई भी चीज को, क्लाइमेट चेंज को क्विकन थोड़ी करोगे, तेजी से थोड़ी बढ़ाओ। क्रिएट का मतलब भी वही होता है, कोई भी चीज बनाना, और डिवाइस का मतलब भी होता है क्रिएट। ये डिवाइस मतलब उपकरण होता है, ये नाउन है। उपकरण को डिवाइस करते हो, क्रिएट करते हो, तो दोनों नहीं। और क्लाइमेट चेंज को क्या करते हैं हम? क्रिएट थोड़ी करते हैं। क्लाइमेट चेंज अपने आप होता है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ सिर्फ पोल्यूशन ही नहीं कंट्रोल करना है, क्लाइमेट चेंज को भी कंट्रोल करना है। टेम्पेस्ट का मतलब क्या होता है? शेक्सपियर का एक बहुत अच्छा ड्रामा भी है, टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान। तूफान, ठीक है। और जैसे एक वर्ड आता है आपका टेम्पेस्चुअस, ये आपके वर्ड पावर में आएगा। टेम्पेस्चुअस का मतलब है कोई भी चीज बहुत ज्यादा तूफानी, एकदम तूफानी, अस्त व्यस्त, डिसऑर्डर, अप्रोर। टेम्पेस्चुअस वर्ड आता है। स्टॉमी, अनरूली, कंट्रोल से बाहर। तो क्या होगा कि ये जो फॉरेस्ट है ना, ये टेम्पेस्ट एज वेल एज सूखा वगैरह को क्या करता है? कोलाइड करता है, टकराता है, कंफर्म करता है। कंट्रीब्यूट मतलब सूखा में इसका योगदान है। ड्राउट का मतलब है जो सूखा अकाल पड़ता है, ये प्रिवेंट करता है, रोकता है। ऑफ लेट, अच्छा ऑफ लेट का मतलब क्या है? बताया था ना, ऑफ लेट मतलब हाल फिलहाल। हाल फिलहाल में ना वर्ल्ड ने बहुत सारे फ्लड को चेस किया है, पीछा किया है, होल्ड किया है। सी नहीं, यहाँ सी का मतलब देखना है। बहुत सारे फ्लड को एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस मतलब सामना, फेस किया है। सी नहीं किया है, तो सी का मतलब कोई दृश्य, पर्सन को देखना। तो यहाँ फेसिंग का सेंस आया है। बहुत सारे फ्लड्स को फेस किया है, बहुत एक्सपीरियंस किया है। द डैश इन अफ्रीका, अफ्रीका में ऐसा क्या चीज हुआ है कि फेमाइन आ गया है? पहले आता है सूखा, सूखा इज अकम्पनीड बाय फेमाइन। ये अकाल पड़ जाना, अकाल, अकाल। पहले सूखा पड़ता है, ठीक है, फिर अनाजों की कमी होती है। तो यहाँ पे है ना, और सी का आईएनजी फॉर्म होता भी नहीं है, ये भी तो आपने पढ़ा है। सी स्टेटिव वर्ब है, उसका आईएनजी फॉर्म मतलब कभी कभी होता भी है। अगर सी देखने के सेंस में हो तब नहीं होता है। एक आई एम सीइंग द प्राइम मिनिस्टर टुमारो, तो वहां सी का मतलब मीटिंग के सेंस में, वहां पे होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? द ड्राउट, अफ्रीका में जो सूखा पड़ा ना, उसमें बहुत सारे अनाजों की कमी हो गई, बच्चों में कुपोषण आ गया एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फेमाइन। ओके, पहले तो ड्राउट आया। और कॉन्फ्रेंस विल नॉट प्रोवाइड, सिर्फ कॉन्फ्रेंस करने से सोल्यूशन नहीं निकलता है, एक्शन लेना होगा। क्या? रैंडम, रैंडम का मतलब है अचानक से, बिना प्लानिंग के एक्शन ले लेना। रेयर मतलब बहुत कम और एक ही बार लेना। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब रेगुलर, कंटिन्यूअस, बार बार एक्शन लेना होगा कंट्रोल करने के लिए। अच्छा है ये तो। कंसिस्टेंट के बाद ये जो चेंजेस आया, ये तो दीज के लिए आया, दीज चेंजेस। कंसिस्टेंट एक्शन कैन कंट्रोल दीज के लिए ये चेंजेस आया। ओनली एक्शंस लगाने की जरूरत नहीं है, लगातार एक्शन होते रहेगा। फेमाइन का मतलब है अकाल। कितनी बार पूछोगे एक ही चीज? चेस का मतलब है पीछा करना। डिवाइस, डिवाइस मतलब कोई चीज बनाना, क्रिएट करना। डिवाइस, अ प्लान, कोई प्लान वगैरह भी डिवाइस बना रहे हो, प्लान वगैरह भी बना रहे हो। नेक्स्ट वाला, हाँ मैं वाराणसी जा रही हूँ, पूजा पाठ जरूरी है ना। सबसे पहले भगवान को थैंक्स बोल के आना है। भगवान, पिछले बार, इस बार आपने मेरे को थैंक्स बोलना है। इस बार मेरे को आपने 800 प्लस सिलेक्शन दिया है, 800 प्लस सिलेक्शन दिया भगवान, बस इस बार थोड़ा सा 200 और बढ़ा दीजिएगा। आप मुझे पिछले के पिछले बार भी ना, पिछले के पिछले बार हम लोग 400-500 पे थे, 400 वर्षों पे थे। इस बार वैकेंसीज भी ज्यादा थी, वैकेंसीज भी तो ज्यादा थी। तो ठीक है, इस बार वैकेंसी कम है, लेकिन फिर भी अपना थोड़ा बढ़ाना तो होगा ना। भगवान मेरे को 3 डिजिट्स में सिलेक्शन, 4 डिजिट्स में करिए, इतने दिनों से 3 में दे रहे हैं, तो मेरे को 4 डिजिट में सिलेक्शन इस बार दे दीजिएगा। तो ये सिलेक्शन हमारे लिए, ये सिलेक्शन किसके लिए? अपना सिलेक्शन ले रही हूँ मैं। मैम हमारे लिए भी प्रे करिएगा। नहीं नहीं, मैं मेरे जो डिजायर्स होते हैं ना, मेरे गोल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। एक ही बार नहीं है कि 5 डिजिट में, लग रहा है कि पूरा एसएससी का सिलेक्शन मेरे पास आ जाए। छोटे छोटे गोल्स है, 3 डिजिट, अब 4 डिजिट में 1000 भी दे दीजिएगा ना, मैं हैप्पी हो जाऊँ। तो पिछले बार वाला थैंक्स बोलने जाऊंगी और इस बार आप लोग के लिए प्रे करूंगी
कि भाई इनका दिमाग सही रखिएगा, पढ़ तो इन्होंने सब लिया है, एग्जाम के दिन ना एंटोनिम पूछे तो इनका सिनोनिम मत करवाइएगा, इनका दिमाग सही रहेगा, इनका एग्जाम निकल जाए। चलो नेक्स्ट वाला, अलग से प्रे करिएगा सबके लिए। नेक्स्ट, नो एरर में इनका दिमाग चलाइएगा, सही बोल रहा है, दुआ और दवा दोनों चाहिए। मैं जब भी प्रे करती हूँ ना, एक लाइन तो मैं जरूर यूज करती हूँ आप लोग के लिए, जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसका एग्जाम निकलवा दीजिएगा, ये लाइन मैं जोड़ देती हूँ। तो जो नहीं मेहनत कर रहा है उसका तो होगा नहीं, और ना ही मैं उसके लिए प्रे भी करूँ। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, यही लाइन भगवान के पास जाके बोलती हूँ, उनका करवा दीजिए। ऐसा नहीं है कि जो नहीं मेहनत कर रहा है उनका चमत्कार करवा दीजिएगा। फेमाइन का मीनिंग पता होना चाहिए ना, सूखा पड़ रहा है। कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सबको मैं नहीं मानती। आवर्स तो मैं कभी काउंट ही नहीं, जब तक मन है पढ़ो। सोने के अलावा जितना भी टाइम बच रहा है पढ़िए। कुछ बच्चे बोलते होंगे मैम हम तो 10 घंटे सोते हैं, ठीक है 10 घंटा सोइए, उसके बाद भी टाइम बच रहा है, पढ़िए उसमें। नेक्स्ट वाला स्लाइड, हो जाएगा। सारे वर्ड्स का मतलब आपको पता है, हो जाएगा। वर्ड्स, आपका वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग है, आपको सब वर्ड का मतलब पता है, बस एलिमिनेशन करिए। जो भी क्लासेस मैंने रीशेड्यूल किया है ना, सैटरडे सैटरडे, तो कोशिश रहेगी सैटरडे सैटरडे ज्यादातर सबका डाउट क्लास लो, ठीक है। जैसे कल का दोनों क्लास मैंने रीशेड्यूल किया है सैटरडे सैटरडे कर करके, और जो भी क्लास आपका सैटरडे को दिखेगा ना वो डाउट हो, जो भी आपने डाउट्स वगैरह भेजा है। तो स्टार्ट किया जाए स्टार्ट। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ओके, डरना नहीं है, ये बहुत इजी इजी वर्ड्स है। मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी के बारे में, किसी भी कंपनी या कुछ भी मैनेजर, मैनेजमेंट, प्रोडक्शन से बात रिलेटेड हम जब बात करते हैं तो कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। मैनेजमेंट लाइक एनी अदर आर्ट कैन बी लर्नड एंड डेवलप्ड। मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग ऑल आवर डैश। यस, हम मैनेजमेंट में ना अपने एक्टिविटीज को थोड़ी करते हैं, ऑल आवर रिसोर्सेज, संसाधन, जैसे कि पैसा, मटेरियल, मशीन, तो ये सब एक्टिविटीज थोड़ी है। मैनेजिंग ऑल आवर एक्टिविटीज, मैनेजमेंट में हम अपने सारे एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं, और एक्टिविटीज में पैसा, मटेरियल, मशीन थोड़ी आएगा, संसाधन आएगा, रिसोर्सेज आएगा आपके कंपनी में, जो रिसोर्सेज आप यूज करते हो। मैन पावर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैन पावर तो सबसे इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में। मैन पावर को ना मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, सिंस वी कैन मैक्सिमाइज डैश ओनली थ्रू पीपल।
पहले पढ़ लोगे तो आपका काम इजी हो जाएगा। लोगों से ना मैक्सिमम लोगों का प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, लोगों की क्षमता बढ़ाना है, और मैन पावर से प्रोडक्टिविटी लेने के लिए ना उसकी तारीफ वगैरह भी करते रहना है। नेक्स्ट, ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। इजी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मुश्किल तो नहीं था, यहाँ तो बता दिया है। मैनेजमेंट लाइक 5 आया है, Sanam has got 3, 4, सौरभ has got 5, मनीषा has got 5, 10 में 10 आया दोनों क्लस्टर्स। मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, क्या चीज मैनेज करते हैं? अपने रिसोर्सेज को, एक्टिविटीज को थोड़ी करते हैं। रिसोर्सेज जैसे कि पैसा, मटेरियल, मशीन, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैन पावर। अपने इंप्लॉइज को मैनेज करना बड़ी बात है। सिंस वी कैन मैक्सिमाइज डैश ओनली थ्रू पीपल, दे हैव टू बी ट्रीटेड वेल। हम अपने क्या चीज को मैक्सिमाइज करेंगे? हम कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स मतलब कोई भी चीज बहुत जटिल होना। हम अपनी अमीरी, अफेक्शन मतलब लगाओ नहीं, मैक्सिमम क्या करना? आगे जाके बोला है ना इन्होंने कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, मैन पावर जो है ना, इंप्लॉइज को मोटिवेट करते रहना है। तो वी कैन मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए ना, लोग जो वहां काम करते हैं, ओके, उसको, उन लोगों को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। और इसके लिए क्या करना है? मैन पावर को मैनेज करने के लिए क्या करना है? माइंडफुलनेस का मतलब क्या है? माइंडफुलनेस का मतलब, माइंडफुल होना मतलब केयरफुलनेस होना, केयरफुल होना। तो केयर प्रिजर्व करना मतलब बचाना। लेकिन यहाँ आगे जाके देखो ना, मोटिवेशन की बात की गई है। मैन पावर से प्रोडक्शन लेने के लिए मैन पावर को अच्छे से ट्रीट करना है, और इसके लिए उनको प्रोत्साहित करते रहना है, मोटिवेशन। आगे जाके मोटिवेशन की ही बात की गई, मोटिवेशन लेना है। इसीलिए मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ ना कि मेरा स्टूडेंट तो निकाल ही लेगा, बस उसका मन है तभी निकालेगा। उसका इस साल का मन है ना, अगर आपको इस साल का मन नहीं है, अगले साल का है, तो अगले साल ही लिख लेगा। मन है तो निकाले। पीपल कैन बी मोटिवेटेड एज मच थ्रू। लोगों को मोटिवेट करने के लिए जरूरी नहीं है ना कि हम उसकी तारीफ ही करें, बट बीच बीच में ना हमें थोड़ा सा डांटना। ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब होता है छोटा छोटा डांट भी जरूरी है। अगर आपने गलत परफॉर्म किया है तो थोड़ा बहुत डांट भी जरूरी है। ऐसा नहीं है अरे हर समय तारीफ ही हो रही है। पैम्पर नहीं होता, पैम्पर तो नेगेटिव वर्ड है। पैम्पर करना मतलब एकदम लाड प्यार में बिगाड़ देना, लाड प्यार में बिगाड़ देना, पैम्परिंग करना। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को पैम्पर कर देना, अरे अरे गलती भी किया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पैम्पर नहीं करना। एज मच थ्रू प्रोडक्ट, पीपल को मोटिवेट करने के लिए ना तारीफ भी करना है उसकी। और जो अगर उसने कुछ अच्छा किया है ना, अगर उसने कुछ अच्छा किया है तो उसके लिए पैम्पर नहीं करना है। पैम्परिंग, मैं पैम्परिंग करती हूँ, ये तो गलती से भी मत बोल देना। चाहे आप मेरे बच्चे हो या 2 थप्पड़ लगा दूंगी, बट पैम्परिंग नहीं किया है। हाँ, बट मैंने अपने बच्चों को भी जो रेस किया है ना, पैम्परिंग तो वो नहीं जानते हैं क्या होता है। तो कैरेट एंड स्टिक थ्योरी करना है। कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, अच्छे काम के लिए तारीफ करो और छोटे छोटे डांटो पुअर परफॉर्मेंस के लिए, पुअर परफॉर्मेंस के लिए डांटो। ओके, और दूसरा इन्होंने बोला है, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन अ मैनेजर विल हैव टू बी टफ एंड नाइस। टफ भी रहना है और अच्छा भी रहना है, नॉट नाइस एंड टफ। गलत गलत चीज पे डांटना भी है, बिकॉज एवरीवन नीड्स नॉट टू बी प्रेज, नॉट ओनली सिर्फ ओनली टू बी प्रेज। सिर्फ तारीफ तारीफ नहीं करना है, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा बच्चा। डांटना भी है, डांटना भी है।
रेप्रीमांड बताया ना, रेप्रीमांड करना मतलब डांटना। ये तो वर्ड पावर आपका, उसीलिए तो पहले मैंने वर्ड पावर आपको पढ़ाया है ताकि आपका क्लोस्टर्स बनने लगे। एक्सपाउंड करना तो बताया, एक्सप्लेन करना। चलिए अब ऑब्जर्वेशन क्यों करोगे मैम? ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, क्यों करोगे? क्योंकि आगे जाके मोटिवेशन की बात हुई। ऑब्जर्वेशन इज मैनेजमेंट। मैन को मैनेज करने के लिए ऑब्जर्वेशन करना होगा, ध्यान से देखते रहना होगा, तब तो ये भी हो जाएगा। माइंडफुल रहना भी ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आगे जाके बोला है कि मोटिवेशन करना। आगे पूरे पूरे सेंटेंस में ना मोटिवेशन की बात की गई। कुछ भी नहीं लगा देना, पैसेज के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग लगाना। फिलअप्स आ गया, फिलअप्स उसके बाद PQRS रखा है। ये करवा दिया था ना, आई थिंक 21 तक किया था। थंडर एंड लाइटनिंग वाज अकम्पनीड, यहाँ तक किया था। ओके यहाँ पे रॉन्ग कर सकते हैं, लग रहा है मुझे। मतलब रॉन्ग करने वाला क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत सारे बच्चे। नाइटमेयर का मतलब होता है ना, मतलब बहुत भयानक सपना। अच्छा वाला सपना नहीं ना, ड्रीम तो अच्छा वाला, और नाइटमेयर इज बुरा वाला सपना। शी वाज डिस्टर्ब्ड बाय। नेक्स्ट एग्जाम के सेंटेंसेस है। दे रही हूँ पोल। नेक्स्ट सारा मीनिंग आपको पता है। इफ यू आर अवेयर ऑफ ऑल द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स ना, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम डिसाइडिंग द ऑप्शन।
नेक्स्ट। ये तो इजी है। पहले डिस्कस कर लेते हैं 30। इतना डिस्कस कर लेते, नहीं तो PQRS फिर नहीं होगा। 30 तक हो गया। हाँ, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, तो इट्स गुड ओनली ना, ऑल आर करेक्ट। एक गलत हो गया है। 10 करवाया मैंने, 10 करवाया था, 10 करवाया, 10 में 9 आया, 10 में 8 आया, ये आया वो आया, 2 गलत हो गया। लीडर बोर्ड में रिया, हितेश, विकी, सौरभ, दीप्तांशु, अनमोल, नेहा, कुशाग्रहण, अनुपन, स्पर्श। बहुत होगा, 10 में 10 आया। चलो ये बताओ, ड्रेडेड का मतलब होता है ना, ड्रेडेड, शी वॉज ड्रेडेड। ड्रेडेड मतलब, ड्रेड का मतलब भी होता है फियर्ड, ड्रेड का मतलब फियर्ड, और फियर्ड का मतलब भी होता है फियर्ड। दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, तो दोनों में से कुछ नहीं होगा। वो जो सपना देखी ना, नाइटमेयर, भयानक वाला ड्रीम, तो नाइटमेयर का मतलब ही होता है फियरफुल वाला ड्रीम। तो फियरफुल वाले ड्रीम से वो फियरफुल नहीं हो गई है, फियरफुल वाले ड्रीम देख के, फियरफुल वाले ड्रीम देख के वो डिस्टर्ब्ड हो गई है। ट्रेम्बल का मतलब होता है ना, ट्रेम्बल करना, कांपना, ठीक है, कांपने का सेंस है। ट्रेम्बल्ड के साथ विथ आता है, ट्रेमलिंग विथ होता है, क्विवर करना, कांपना। गलत कर दिया, हाँ, घबरा गई थी वो। स्कोर भेज रहे हैं। शी वॉज डिस्टर्ब, पर्टर्ब का मतलब है डिस्टर्ब। लग रहा था मुझे रॉन्ग करोगे। भयानक ड्रीम से डरोगे नहीं, क्योंकि ड्रीम तो ऑलरेडी भयानक है, उससे डिस्टर्ब हो गया बच्चों। और ये मुझे बताना, ये मुझे, शी वॉज डिस्टर्ब्ड बाय, हाँ, पर्टर्ब्ड का मतलब, अच्छा पर्टर्ब में नेटवर्क चला गया। अब मुझे बताओ, ये जो क्रेज होता है ना लोगों का सेल्फी लेने का, जहां जाते हैं शुरू हो जाते हैं सेल्फी लेना, क्यों, क्या सेल्फी का क्या होता है? पोजेशन होता है, मालिकाना अधिकार, एक्सप्रेशन, ऑब्सेशन है। बहुत सारे लोग हैं ना, ऑब्सेस्ड के साथ वैसे भी विथ आता है, ऑब्सेशन विथ या ऑब्सेस्ड विथ, मतलब जुनून है, एक नेगेटिव वाला जुनून है। जहां जाएंगे ना वो क्लिक करते रहते हैं बहुत सारे लोग। हैज इंक्रीज्ड आवर पोजेशन नहीं होगा, पोजेशन करना मतलब कोई ओनरशिप, मालिकाना अधिकार वाला सेंस नहीं जा रहे हैं। वो क्या होता है, ऑब्सेशन हो जाता है, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं लोग, एक नेगेटिव टाइप वाला जुनून है। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल सेल्फी वो सब लेती नहीं। कहीं भी मैं घूमने भी जाती हूँ ना, कहीं कुछ फोटो वोटो लेके ही नहीं आती हूँ। मीटिंग वीटिंग कोई कहीं से भी नहीं मिलती, नहीं लेके आती। कुछ भी मीटिंग जो ऑफिशियल जो होता है ना, वहाँ हमारी टीम जाती है, विकास, सौरभ रहता है, वो सब। आई डोंट लाइक सेल्फीज एंड कहीं जाके, और खास करके रिलीजियस प्लेस। अरे भाई, आप भगवान से मिलने गए हो ना, 4 दिन पूरा भगवान के मूड में आ जाओ। भगवान के मतलब सेल्फी उल्फी ढूंढ रहे हो, डांट रहे हैं कि यहाँ फोटो खींचना मना है, नहीं लेती हूँ, नहीं लेती। अब लेना गलत बात नहीं है, जो लेते हैं ना गलत बात नहीं है, लेकिन उसका ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। ये नहीं बोल रही हूँ ना कि जो सेल्फी या फोटो खींच रहा है वो गलत बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। सर लेते हैं फोटोज, सेल्फीज नहीं फोटोज, एंड ही कीप्स एट मेमोरीज, 4 साल बाद दिखाएंगे, देखो आ रहा है मेमोरी में। तो हाँ, अब मेरे डॉटर्स है, वो सब क्या करेंगे, वो सब तो पॉइंट ढूंढेंगे, सनसेट होते रहेगा, एक बोलेगी तुम मेरा वो खींचो, वो सब ऑब्सेशन है। सनसेट में रोशनी आ रही है, लैंप है ना, लैंप के नीचे आ जाते हैं, आधा फोटो ऐसे डालेंगे, वो सब ऑब्सेशन है। अब उन लोग को रोका नहीं जा सकता है। सनसेट में बहुत अच्छा फोटोज आएगा, यहाँ से एंगल वैंगल, वो सब ऑब्सेशन, लेकिन रोक नहीं सकते। वो सब क्या है ना, अभी वो जो एज है ना, इस एज में करते ही हैं बच्चे, न्यू जनरेशन, जेंजी है, करेंगे। एक बार फिर समझ में आ जाता है, आ जाता है। लड़कियों को पसंद है ये सब, एंगल सनसेट हो रहा है, ये हो रहा है।
The training program for students will help the dash understand the different methods of communication. The training program for students, जो स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है ना, वो किसको हेल्प करेगा? ट्रेनिंग प्रोग्राम, मैं अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रही हूँ तो ऑर्गेनाइजर को नहीं हेल्प करेगा, आलोचक को नहीं, पार्टिसिपेंट जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट में कोई, इनमें से कोई भी हो सकता है, भाग लेने वाला। अब देखो, प्रोफ्यूज का मतलब होता है गहरा, इनएडिक्वेट तो नहीं होगा ना, अपर्याप्त है ना, दोनों का मतलब सेम है। ये है गहरा, प्रोफ्यूज का मतलब होता है वेरी डीप, गहरा, किसी चीज की तीव्रता ज्यादा है, बट इंफॉर्मेशन की तीव्रता नहीं। बोलते हैं ना, इंफॉर्मेशन, पर्याप्त इंफॉर्मेशन है आपके पास, सफिशिएंट है, लैग हो रहा है। ये दोनों का मतलब सेम है, ये दोनों तो होगा। सेल्फी फोबिया होता है, उसको हर जगह पे जाएंगे, क्लिक क्लिक करते रहें। he was not ready to come at first. शुरू में वो आने के लिए तैयार नहीं था पिकनिक के लिए, बट बाद में हमने उसको मना बुझा लिया, ब्रिंग ओवर, हमने उसको कन्विंस कर लिया, डोंट वरी आई विल ब्रिंग हिम ओवर। ब्रिंग ओवर का मतलब है मना बुझा लेना, ठीक है। आइसोलेट करने का हमने उसको सेपरेट थोड़ी किया, कंट्रोल थोड़ी किया, कंसल्ट थोड़ी किया, मैंने तैयार करिए, कन्विंस कर लिया। कैन यू प्लीज डैश मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो इस फाइल्स को सॉर्ट आउट करने के लिए? कंप्यूटर में जो फाइल्स है ना, सबको अलग अलग करने के लिए। हिंडर करना मतलब बाधित करना, होगा नहीं। कनाइव करना, कनाइव के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है? कनाइव, 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 एट। कनाइव एट का मतलब होता है ना गलत काम में साथ देना, किसी के गलत काम में ना साथ देना है, तो कैन यू प्लीज असिस्ट, असिस्ट मतलब हेल्प। और अबेट करना मतलब उकसाना, अबेट नहीं है, अबेट का मतलब तो कम करना, ये अबेट, बेट लगाकर उकसाना। दीज डेज तो अच्छा है, दीज डेज ना, आज तुरंत पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है, इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब है तुरंत। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने किसी को, जिसको सेल्फी लेने का मन है ना, वो ले सकते हैं, ठीक है, लेना है, आपकी एज है सेल्फी लेने के लिए। अब ऐसा नहीं है ना, पहाड़ के चोटी पे जाके गिरते गिरते लीजिए, नदी किनारे एकदम खड़े हो जाइए डेंजर जोन में, ले सकते हैं, लेकिन ध्यान से, इंस्टेंटली, आपकी एज, आप ले सकते हो। ट्रेन के सामने खड़े हो गए, रेलवे ट्रैक पे लेट गए हैं, यही सब करते हैं। यू आर डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन, आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। यू का रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, इट सेल्फ थोड़ी हो, योर सेल्फ। ऑल द डैश कैंडिडेट्स, जितने, अच्छा एलिजिबल और चलो, अच्छा पहले देखते हैं लेजिबल का मतलब क्या होता है, पहले बताना। ये दो तो बिल्कुल नहीं होगा, क्यों? लेजिबल किसको बोलते हैं? लेजिबल, लेजिबल क्या है? लेजिबल, इतना पीटूंगी ना, लेजिबल का मतलब होता है लॉफुल, बहुत पीटूंगी। लेजिबल, अच्छा, वो लेजिटिमेट का मतलब होता है लॉफुल। लेजिबल, उसकी हैंडराइटिंग लेजिबल है, ये तो वर्ड पावर, ये तो वन वर्ड में दिया है मैन में, जिसकी हैंडराइटिंग, जिसको पढ़ा जा सके। और इलेजिबल, जिसको, जिसकी हैंडराइटिंग डॉक्टर वगैरह वाली, जिसकी हैंडराइटिंग नहीं पढ़ी जा सके। ये रेडिबल आ रही है नहीं, लेजी का सोच लिया कि लीगल ही हो, तो ये तो होगा नहीं। जो कैंडिडेट्स एलिजिबल है, अब मेरे को बताओ एलिजिबल, क्योंकि कई सारे बच्चे ना ये भी किए होंगे, आंसर तो ये होगा, लेकिन कई सारे बच्चे एंटाइटल्ड भी किए होंगे। क्या डिफरेंस है? जैसे मैंने लिखा एंटाइटल्ड, यू आर एलिजिबल टू वोट नहीं है, यू आर एंटाइटल्ड, एंटाइटल्ड। देखो एंटाइटल में ना आपको वो विशेष अधिकार मिली हुई है और आप कर सकते हो, वो आपके अधिकार में, ठीक है। वोट करना, वोट करने के लिए कोई आपको अलाउ नहीं करेगा, आपके पास ये प्रिविलेज है, विशेष अधिकार मिली है, आप एंटाइटल्ड हो। लेकिन यू आर एलिजिबल, जैसे आपको फॉर्म भरना है और आपका ये जैसा नहीं, इतना नहीं है ना, तो आप एलिजिबल नहीं हो, नहीं भर सकते हो। लेकिन एंटाइटल में मतलब आपको वो अधिकार, बर्थ राइट है आपका, आपको क्या कॉन्स्टिट्यूशन में वो अधिकार मिला हुआ है, उसके लिए। और एलिजिबल तो आप हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, बट 18 ईयर्स के बाद एंटाइटल तो हो ही सब लोग, तो एलिजिबल होगा। ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स, टेस्ट के लिए ना आप एलिजिबल हो, एंटाइटल्ड नहीं हो। ऐसा नहीं है कि जन्मसिद्ध अधिकार है आपको ये टेस्ट देना मिलेगा। चलो अब टाइम भी हो गया, QRS, यू आर एंटाइटल्ड टू वोट, वोट तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ, मैं वाराणसी जा रही हूँ 4 दिन के लिए। 54 से करना है। बहुत भीड़ हो रही है ना, बहुत गर्मी पड़ रही, भीड़, अब क्या करेंगे, उसी में जाना ही है।
हाँ मुझे पता है बहुत। दिल्ली का मौसम तो खैर अभी बहुत अच्छा है, दिल्ली का मौसम इज गुड, बारिश भी हो गई है सुबह, लेकिन क्या करोगे, केदारनाथ चले जाइए। साड़ी की दुकान नहीं मिली है, आप लोगों ने बताया मुझे साड़ी की दुकान, बताया किसी ने साड़ी की दुकान मिली है आपको? 52 तक कर लिया था ना, 52 तक हो गया, 54, 53 हो गया। रिपब्लिक डे परेड वाला हो गया, रिपब्लिक डे परेड। नहीं नहीं, बाय वे लाइक परचेज, वाराणसी जाके परचेज इट ऑनलाइन, ऐसा सजेशन मत दो। रिपब्लिक डे परचेज इट ऑनलाइन, इफ समवन इज गोइंग टू वाराणसी, प्रायर टू दिस आल्सो आई विजिटेड मेनी टाइम्स, बट लंबे टाइम के लिए पहली बार जा रहे। एसी को साथ लेकर जाइएगा। दिया जयपुर, टाइम वेस्ट मत करिएगा, एग्जाम पास आ गया है। को लगता है कोई काम पेंडिंग रह गया, उसको पढ़ लेना है, अभी इंग्लिश का जब तक क्लास नहीं हो रहा है तो कर लेना है उसको। नेक्स्ट, दिया जाए ना पोल। आज 11:30 में मिलेंगे, ठीक है, 11:30 इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे। आज हम लोग की कोशिश होगी वो कैप जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाने जाने वाले वो कैप करें। इसलिए बुलाती हूँ ना, अगर नॉर्मल सेशन रहता तो आपको नहीं बुलाती, लेकिन जहाँ प्रैक्टिस चल रहा है ना वहाँ पे आ जाना है, कुछ ना कुछ एक नया चीज सीखोगे और एग्जाम्स में हेल्प मिल जाएगी। नॉर्मल कोई क्लास होता तो नहीं बुलाती, लेकिन जहाँ प्रैक्टिस चल रहा है, मैंने आपको बोला भी है कि आप बस प्रैक्टिस के लिए मुझे 2-3 घंटे दे दो, जहाँ जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ, बाकी अलग से सेल्फ स्टडी नहीं करना है, आप अपना दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो। लास्ट के मंथ्स में थोड़ा अग्रेसिव हो जाना है। इजी है।
एक करके ना एंड करती हूँ, एक्सप्लेन भी करना हो। गाइस गाइस करके ट्रैवल ब्लॉग बनाना। डिस्कस करते हैं, वी आर इन अ शॉर्टेज ऑफ टाइम। बहुत अच्छा पोल तो नहीं दिख रहा है। वी हैव डन 48 क्वेश्चंस और देखो रिया रिया से बात करनी होगी। 48 एवरीडे शी इज ऑन द लीडर बोर्ड। पता नहीं लड़का है लड़की है, एक तो यहाँ पे जेंडर इशू भी हो जाता है अकेडमी पे। सौरभ, दीप्तांशु, कुशाग्र, स्पर्श, विकी, ARI, पिंकी, अनमोल एंड खुशी। बहुत अच्छी बात। ठीक है, टाइम की कमी है, डिस्कस करना जरूरी है। कार आ गया। चलो बताओ, एज अ रिजल्ट, हाँ पहले क्यू से स्टार्ट होगा, 2 ऑप्शन क्यू से और 2 ऑप्शन, अच्छा एक ऑप्शन आर से और एक ऑप्शन एस से। दे थिंक, दे किसके लिए लगा है? ये दे किसके लिए लगा है? दे पीपल के लिए लगा है ना, पीपल नाउन है और नाउन के बाद ही प्रोनाउन आएगा। ठीक है, तो एस से तो स्टार्ट ही नहीं है। और इतना भी कंफर्म है, इतना कि आर के बाद ही एस आएगा, आर के बाद ही एस। और दूसरा, आर से क्यों नहीं स्टार्ट होगा? आर से क्यों नहीं स्टार्ट होगा? नहीं नहीं, इट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज एविडेंट, इट से सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यस, इट इज एविडेंट फ्रॉम स्टडीज दैट पीपल डू दिस, लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, दे पीपल डू दिस, क्या करते हैं? कुछ ऐसा होगा ना, पीपल डू दिस, ऐसा काम करते हैं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब क्यू से ही स्टार्ट होगा। क्यू में बोला है ना, रिसाइकलिंग योर वेस्ट, अपने वेस्ट को रिसाइकल कर जो करते हैं ना, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और फिर इन्होंने इन्होंने बोला है रिसाइकल, एंड इट इज एविडेंट फ्रॉम स्टडीज कि जो लोग ऐसा करते हैं, कौन लोग ऐसा करते हैं, मतलब जो लोग रिसाइकलिंग करते हैं। ठीक है, जो लोग रिसाइकलिंग करते हैं वो बहुत अच्छी बात है। दे आर मोर रिस्पॉन्सिव, मतलब इट इज एविडेंट फ्रॉम कट डाउन ऑन बाइंग, अननेसेसरी चीजें नहीं खरीदते हैं। क्यू आर। और फिर इसमें बोला है दे थिंक ऑफ हाउ टू डिस्पोज, पहले तो ये डिस्पोज करते हैं, यूज इट एंड डिस्पोज, और डिस्पोज का तरीका बताया है इसमें। और एज अ रिजल्ट बहुत सारा पैसे और प्लेनेट भी बच जाता है। लास्ट वाला पी होगा ना, लास्ट वाला, नेक्स्ट वाला। यहाँ ये तो इजी है ना, ये तो इजी, एस से तो होगा नहीं। द वर्ड वॉज फर्स्ट यूज्ड, इस वर्ड को पहली बार यूज किया गया था, कौन से वर्ड को? मीडिया को ना, तो एस तो बहुत इजी। नेक्स्ट, योगा इज वन ऑफ द, योगा के बारे में बताया, पी से ही शुरू होगा। पी से एक ही ऑप्शन है ना, इजी एलिमिनेशन। अब आ जाओ, ग्रेटिट्यूड का मतलब है आभार प्रकट करना। आभार प्रकट करते हैं, भगवान आपने हमें जिंदा रखा, हमें छत दिया, हमें 2 समय की रोटी दी, हमें अर्निंग दिया है, रोजी रोटी, हमें डिजीज कोई भी नहीं दिया है। तो पी से तो नहीं होगा ना। इन दिस लिस्ट, इन दिस लिस्ट मतलब कौन सा? ग्रेटिट्यूड, आभार वाले लिस्ट में, तो पी से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, और आर से होगा। पहले तो बोला है ग्रेटिट्यूड लिस्ट क्या होता है, वो हम चीज, वो लिस्ट होता है ना जो हमारे पास है और जिसके प्रति हम आभारी है गॉड के। ओके, और मोस्ट ऑफन ना हम भूल जाते हैं। इन दिस लिस्ट में बहुत सारा चीज शामिल करना, क्यू के बाद पी होगा। ओके, और ग्रेटिट्यूड लिस्ट में ये हो सकता है, भगवान आपने हमें ये दिया, ये दिया, ये दिया। ये लिस्ट एंडलेस है, किस किस चीज के लिए हम भगवान को आभार करें। रहने दो, ठीक है। तो चलो, अब आई विल मिस माई स्टूडेंट्स, नाउ विल बी मीटिंग ऑन 12:45 वाली बैच होगी। नाउ वी विल बी मीटिंग ऑन ट्यूजडे विद अ फ्रेश एनर्जी, नई एनर्जी के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है, और पढ़ लीजिएगा। मैं तो यही सोचूंगी ना, जब 9:30 बजेगा सुबह में, तो मैं यही सोचूंगी ना, ये सो नहीं रहा होगा, पढ़ लेना, पढ़ लेना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना। इंग्लिश अगर 2-3 दिन नहीं भी पढ़ने का मन है तो मत पढ़ना, लेकिन इसके बदले ना कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेना। टाइम वेस्ट नहीं करना। जो भी लग रहा है ना कि मैम की क्लासेस की वजह से ना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता था, ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो कर लेना। लेकिन थोड़ा थोड़ा इंग्लिश 4 दिन में पढ़ लेना, नहीं तो बहुत लिंक लंबा समय तक टूट जाने से ना फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो अब तो यूट्यूब क्लास है, फिर 12:45 मिलेंगे, और फिर हम 4 बजे भी मिलेंगे, 4 बजे इंद्रधनुष वाला क्लास। चलो, थैंक यू एवरीवन। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।